क्या है कि एक एनालिसिस किया था बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इन तीनों का एनालिसिस किया। तो मैं बायोलॉजी का बताता हूँ। बायोलॉजी के ओनली 14 चैप्टर्स में से 50% सिलेबस आता है अपना। ओनली 14 चैप्टर में से 50% पेपर बनता है, और 50% पेपर जो बाकी बचे उन चैप्टर में से बनता है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि 14 चैप्टर आउट ऑफ 38 चैप्टर्स, मोर देन 50% क्वेश्चंस हैड कम ईच ईयर। ठीक है, बी फोकस्ड। ठीक है, फोकस्ड किन पे करना है? ओनली इन 38 चैप्टर पे फोकस, मतलब 38 चैप्टर पे फोकस करने की वजह इन 14 चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है। ठीक है, बाकी जो 14 चैप्टर्स है उनमें वो मतलब कितने 65% चैप्टर में से 65% चैप्टर में से 50% पेपर आता है, और 35% चैप्टर में से 50% आता है। तो हमको सबसे पहले वो 65% वाले चैप्टर पढ़ना चाहिए, हमको सबसे पहले 35% वाले चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको देखो पूरा पेपर का एनालिसिस बताऊंगा, आप क्रॉस चेक कर लेना, जाके प्रीवियस ईयर में जाके क्रॉस चेक कर लेना। मैंने 2013 से लेकर 2021 तक, जब से नीट स्टार्ट हुई थी, पीएमटी खत्म हुई थी, नीट स्टार्ट हुई थी, तब से लेके तो 2021 तक पूरा एनालिसिस किया 10 ईयर का। और उसके बाद में 2022 में कितने क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वेटेज वाले अपने चैप्टर आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं। मतलब लगभग 10 साल के एनालिसिस में देखा है मैंने कि 4 से 5 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं। बाकी इससे 2022 में 6 क्वेश्चन आए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। ठीक है, बाकी अगला अपना चैप्टर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। इससे पर ईयर 10 साल के में देखा गया तो इसमें से 4 क्वेश्चन तो पर ईयर आते ही हैं, एनालिसिस देखा गया है। बाकी इससे 2022 में 7 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अगला चैप्टर अपना आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते ही, मतलब पर ईयर आते हैं। ठीक है, बाकी इससे 2022 में देखा गया है तो इससे 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बाकी अगला अपना आता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, है ना, इससे आता है अपना 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी इससे 2022 में देखा गया है तो 5 क्वेश्चन आए हैं पर ईयर, 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते ही है। अगला चैप्टर अपना 5वां चैप्टर आता है अपना, मतलब इसमें 14 चैप्टर में से 5वां चैप्टर अगला आता है अपना सेल बायोलॉजी में द यूनिट ऑफ लाइफ। इससे 3 से 4 क्वेश्चन पर ईयर आया, लेकिन अभी 2022 में इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। बाकी इससे 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज इससे पर ईयर रहता है। ठीक है, अब अपना अगला चैप्टर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं। बाकी इस ईयर इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इस ईयर 2022 में इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। बाकी अगला अपना आता है एनिमल किंगडम। इससे पर ईयर, मतलब 10 साल के एनालिसिस में देखा गया है तो 3 क्वेश्चन आते हैं, और 2022 में भी इससे 3 क्वेश्चन आए हैं। बाकी इसमें एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, है ना। बाकी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा कीजिएगा एनिमल किंगडम से। अगला आता है अपना मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। अब मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट से 3 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं। ठीक है, इससे भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट से भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और 2022 में भी इससे 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बाकी अपन अगला चलते हैं, तो अगले में आता है अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो आपका काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, अपने लाइफ के लिए भी इंटरेस्टिंग है, और ये वेटेज के हिसाब से भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन आते हैं, और 2022 में भी 3 क्वेश्चन आए। ये चैप्टर थोड़ा काफी इंटरेस्टिंग है, और पढ़ने में भी इसको मजा आता है, और लाइफ में भी इसको फॉलो करने में मजा आता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन एनवायरमेंटल इशू। ठीक है, एनवायरमेंटल इशू से 3 क्वेश्चन आते हैं, और 2022 में भी इससे 3 क्वेश्चन आए हैं। बाकी आगे अपन चलते हैं, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 3 क्वेश्चन का एवरेज है पर ईयर का, और बाकी इस ईयर इससे 4 क्वेश्चन आए। इकोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, इससे इस 2022 में 4 क्वेश्चन आए हैं। बाकी आगे अपन चलते हैं, तो प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से 2 से 3 क्वेश्चन पर ईयर, 10 साल के एनालिसिस में 2 से 3 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं। बाकी इस वर्ष 2022 में देखा गया है तो इससे 3 क्वेश्चन आए हैं। बाकी अगला चलते हैं अपन, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट से पूरे 10 साल के एनालिसिस में 2 से 3 क्वेश्चन पर ईयर आ रहे हैं, और इस वर्ष क्या जो गया है पिछले साल 2022 में इससे 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है,
बाकी आगे अपन आते हैं तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पर ईयर दिए जाते हैं। तो इससे इस 2022 में आए थे अपने 4 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी देखो द सेल ऑफ यूनिट लाइट से 3 से 4 क्वेश्चन पर ईयर आते थे, और इस द सेल साइकिल और सेल डिवीजन से 2 से 3 क्वेश्चन पर ईयर आते थे। लेकिन इस साल क्या हुआ, इस साल 2 क्वेश्चन तो द सेल ऑफ द यूनिट ऑफ सेल लाइफ से आए हैं 2 क्वेश्चन, लेकिन उसकी बजाय सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से आए अपने 4 क्वेश्चन, उसका मैंने इधर कर दिया। तो इसका मानना क्या है कि अपन ये मत रहो कि इनसे पर ईयर कम क्वेश्चन आते हैं, अब ऐसा उल्टा हो गया कि इससे ज्यादा ही आते गए। बाकी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, पेपर 2023 में आएगा उसमें भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 100% श्योर है कि इन्हीं 14 चैप्टर से 50% आपका पेपर बनेगा, ये 100% गारंटी है। क्यों? क्योंकि जो चैप्टर मैंने बताए हैं वो वेटेज वाले चैप्टर बताए। एक बार मैं सीरियल से आपको चैप्टर बोल के बता देता हूं, बस ये चैप्टर आप पहले कर लेना, उसके बाद फिर वो जो बचे हैं वो चैप्टर करना, जो भी चैप्टर बचे हैं। बाकी पहले इन चैप्टर को निपटा लेना। फर्स्ट में आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लोरिंग प्लांट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बायोटेक्नोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल इशू, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और अपना अगला आता है प्लांट किंगडम और एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये 14 चैप्टर है, इन्हीं में से 50% पेपर बनेगा। मैंने देख लो यहाँ पे 14 चैप्टर में से, और 38 चैप्टर अपने इसके अपोजिट है। तो आप देखो ना, 14 चैप्टर पढ़ना पहले इंपॉर्टेंट है या फिर ये 38 चैप्टर को पहले उठाना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 35% हमारे बायोलॉजी सिलेबस के, अगर 35% सिलेबस में से 50% पेपर आ रहा है और 65% सिलेबस में से 50% पेपर आ रहा है, तो हमको पहले कौन सा करना जरूरी है? हमको पहले 35% सिलेबस में से 50% क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले लेना जरूरी है, या फिर 65% सिलेबस में से 50% क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ रहा है उसको लेना जरूरी है? तो बाकी आगे कुछ समझदार है आप। बाकी वेटेज के हिसाब से देखो तो ये सही है। आप कहीं की भी बुक में, किसी भी एलन में प्रीवियस ईयर बुकलेट दी जाती है, उसमें भी एनालिसिस ऊपर से नीचे तक बताते थे, उसमें चेक कर लीजिएगा, या पेपर में क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कहीं भी चेक कर लीजिएगा, आपको ये एनालिसिस गलत नहीं मिलेगा। बाकी इन 14 चैप्टर से 50% में श्योर हूं, और आगे भी 2023 में भी 50% पेपर इन्हीं से आएगा। 50% पेपर बाकी जो बचे 65% सिलेबस में से आएगा। बाकी मैंने बायोलॉजी का बता दिया, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं अगले वीडियो में केमिस्ट्री का बताऊंगा, उसके अगले वीडियो में फिजिक्स का बताऊंगा, और फिर उसके अगले वीडियो में इन्हीं 14 चैप्टर मैंने जो बताए इनमें से टॉपिक वाइज कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन उठ के आए वो बताऊंगा, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू।